बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कैनवस बोर्ड के ऊपर ब्रश के साथ कैलीग्राफी आर्ट करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम को ख़त्ते सुलस में डिज़ाइन किया है। यानी इसको ख़त्ते सुलस जल्ली कहते हैं, इसलिए क्योंकि हरूफ को ऊपर नीचे दाएं बाएं या मिक्स करके लिखा जाता है। यानी इसके जो आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसकी खूबसूरती के हिसाब से इसको लिखा जाता है, तो इसलिए इसको ख़त्ते सुलस जल्ली कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो कैनवस बोर्ड है ये ऑलरेडी ब्लैक कलर का है। कैनवस बोर्ड भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ कलर्स के आते हैं। वाइट का तो सब ने यूज़ किया हुआ है, तो ब्लैक जो है कैनवस बोर्ड ये भी मिलता है। और बाज़ जो कैनवस बोर्ड आते हैं वो बैकग्राउंड के साथ आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड लगी होती हैं। मुझे ब्लैक कलर का कैनवस बोर्ड अच्छा लगा क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम था वो ये था कि वाइट कलर या गोल्डन कलर में इसको लिखा जाए। तो ब्लैक कैनवस बोर्ड के ऊपर आपको बैकग्राउंड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर बैकग्राउंड बनाते हैं और उसके बाद आप इसके ऊपर कैलीग्राफी स्टार्ट करते हैं ब्रश की मदद से, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो कैनवस बोर्ड के ऊपर आपने कलर लगाया होता है वो उसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो फिर यानी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आपको ब्लैक कैनवस बोर्ड मिल जाए तो ये डायरेक्ट आप ले लें, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद साथ साथ ही मैंने जो है आपको ये दिखा रहा हूँ कि इसको किस तरह लिखा जा रहा है, किस तरह ब्रश का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको चाक की मदद के साथ आपने डिज़ाइन करना है कि हरूफ को आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखना है। उसके बाद जब आप इसको चाक की मदद से ड्रा कर चुके हैं तो फिर उसके बाद आपने ब्रश की मदद से और कलर्स को यूज़ करके आपने इसको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और जो ब्रश है मेरे पास ये भी नॉर्मल है, कोई इतना हाई क्लास का ब्रश नहीं है। और मैं अक्सर औक़ात यही कहता हूँ कि जो आपकी प्रैक्टिस होती है ना, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको हरूफ के बनाने का आइडिया होगा कि इस हरूफ की जो बनावट है वो कैसे है, तो आप किसी किस्म का भी ब्रश उठा लें, किसी किस्म की भी कलम उठा लें, तो आप 100% परफेक्ट लिख सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने क्या लिखना है, कौन से ख़त में लिखना है और कैसे लिखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप सीखना चाहते हैं कैलीग्राफी, तो आप सबसे पहले ख़त्ते सुलस और ख़त्ते दीवानी से स्टार्ट करें। स्टेप बाय स्टेप आप इन ख़तूत की जो है ना प्रैक्टिस करें, यानी फ़ॉन्ट्स की प्रैक्टिस करें, और आप देखें कि इनको किस तरह और किस तरीके से कितने नुकात लगा के इनको लिखा जाता है। उसके बाद आपको जब आपका हाथ चल जाएगा तो आपको नुकात लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो हाथ होगा वो ऑटोमेटिकली परफेक्ट जो है हरूफ की शेप बनाएगा, और आप ख़ुद भी जो है मुतमिन रहेंगे कि मैं जो लिख रहा हूँ वो ठीक लिखा जा रहा है। तो प्रैक्टिस जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये देखें कि मैं अब ऑलरेडी वाइट कलर के साथ मैंने कंप्लीट किया, लेकिन इसके बाद फिर कहीं कहीं वाइट कलर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं कलर ज़्यादा लग रहा है, कहीं थोड़ा लग रहा है। अब इसके अंदर मैंने ग्रीन कलर का भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया है, शेड दिया है। और जो गोल्डन कलर है मेरे पास पड़ा हुआ था, इंक पड़ी हुई थी, तो उसके साथ मैंने सर्कल के बाहर मतलब बैकग्राउंड जो है बैकग्राउंड टाइप इसको मैंने डिज़ाइन किया है। तो ये बस एक आप अपने आइडिया के साथ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बैकग्राउंड में आपने हरूफ परफेक्ट जगह पे लिखने हैं। जिस तरह आपको ठीक लग रहा है और जिस ख़त में ठीक लग रहा है आप उस तरह इसको बना लें। इंशाल्लाह मज़ीद न्यू वीडियो भी अपलोड की जाएंगी जो मोबाइल कैलीग्राफी के साथ कैनवस बोर्ड और पेपर के ऊपर भी लिखने का तरीका आपको बताया जाएगा। डबल पेंसिल के साथ, चाक के साथ कैसे ड्रा करते हैं, ये पूरी आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कराई जाएगी। और उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी,
اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔